जेमिनाई, कैसे आप सब लोग? आइए देखते हैं क्या हो रहा है आपकी लव लाइफ में जेमिनाई फ्रॉम द 23rd to the 29th of May 2022। ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ रेजोनेट नहीं होने वाली। सो अगर नहीं रेजोनेट होती नो प्रॉब्लम, ज़बरदस्ती फिट ना करें अपने सिचुएशन में। आई एम रीडिंग ओनली कार्ड्स दैट आर फेसिंग डाउनवर्ड्स। चलिए देखते हैं जेमिनाई आपकी एनर्जीज़, आपके पर्सन की एनर्जीज़। और हाँ, अगर आप एक पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो आप ईमेल कर सकते हैं on tarotwithnemo@gmail.com। ठीक है, चलिए जेमिनाई पहले आपकी एनर्जीज देख लेते हैं। Okay. आपके पर्सन की एनर्जीज। ओके जेमिनाई, शुरू करते हैं। भैया आपके पर्सन तो मूव ऑन नहीं कर पा रहे। कंग्रेचुलेशन। आपके पर्सन काफ़ी स्टक है आपसे। तो यहाँ तो आपके पर्सन बने हुए हैं सिचुएशन में, लेकिन क्या हो रहा है कि बहुत ज़्यादा मेंटेन कर रहे हैं बैलेंस, इम्पेशेंट नहीं हो रहे हैं। आपसे आगे बढ़ने की कोशिश करी होगी शायद पहले, लेकिन हो नहीं पाया। सो आप पे अटके हुए हैं। ऑलराइट, अटके हुए तो मतलब ऐसे जैसे कि मतलब वो उन्हें दिख नहीं रहा है रास्ता। आपकी तरफ भी आना चाहते हैं तो वहाँ भी रास्ता नहीं दिख नहीं रहा, और आपसे अगर दूर भी जाना चाहे वहाँ भी रास्ता दिख नहीं रहा। सो मुझे लग रहा है आपके पर्सन है ना एक ऐसे सिचुएशन में है ना, एक ऐसे उसमें है कि मतलब यार भगवान भरोसे जो भी है बहुत ही पेशेंट, बहुत ही ज़्यादा पेशेंटली मूव फॉरवर्ड कर रहे हैं। मूव फॉरवर्ड मतलब सॉरी, मूव फॉरवर्ड नहीं, पेशेंट मतलब कोई एक्शन नहीं हो रहा है उनकी तरफ से। एकदम से मैसेज कर लिया तो एकदम टाइम दे रहे अपने आप को, टाइम दे रहे इस रिलेशनशिप को, और स्लो एंड स्टडी, जैसे गो विद द फ्लो करते हैं ना, वैसे हो रहा है धीरे धीरे धीरे। लेकिन सिचुएशन जहाँ है वहीं है और आप पे अटके हुए हैं, जैसे एज सेड स्टक है आप पे। आपकी बात की जाए तो आप तो ओवर एंड आउट, आप तो डिटैच कर रहे हैं धीरे धीरे। ऐसी कनेक्शन है जहाँ पे आपको शायद लगा कि यहाँ पे आपकी शादी हो सकती है। आप में से बहुत लोग शादी करना भी चाहते थे, आप में से बहुत लोगों की शादी हो भी चुकी है इस पर्सन से। टेक इट हार्ड रेजोनेट्स। बट जो भी सिचुएशन है, आपको लग रहा है कि भाई ये सिचुएशन में फुलफिलमेंट नहीं मिल रही है, वो मज़ा नहीं आ रहा है, वो इमोशनल फुलफिलमेंट नहीं मिल रही है जो पहले मिलता था। आपके पर्सन शायद बहुत ज़्यादा वर्कहॉलिक हो सकते हैं। आपके पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा इग्नोर किया होगा, या फिर आपके पर्सन ने वो सब कमिटमेंट या मैरिज नहीं दी होगी, या फिर रह के भी वो सब खुशी नहीं मिल रही है जो आपको पहले मिलती थी, जिसकी वजह से आपने इतना ज़्यादा स्लीपलेस नाइट्स हो रही है ना। आप रात रात भर जाग रहे हैं, सोच रहे हैं कि भाई ऐसा क्या हुआ, कि ऐसा क्या हम करें कि सब ठीक हो जाए। लेकिन पता है, जब बहुत ज़्यादा सोचना, फिर एक ऐसा पॉइंट आता है ना लाइफ में जब दिमाग का दही हो जाता है, एकदम ही एग्जॉशन पॉइंट पे आ जाता है कि भाई अब मतलब दिमाग फट रहा है मेरा, और तब जब वो दिमाग फटने की एकदम मतलब लास्ट मोमेंट पे आते हैं ना, आपको लगता है छोड़ दो सब, जाने दो, जो होना है होगा, अगर होना है तो होगा, नहीं होगा तो भी कोई बात नहीं, बिकॉज इस हद तक आपकी एनर्जीज, एक सेकेंड, सॉरी, इस हद तक है ना आपकी फ्रस्ट्रेशन लेवल है, और आप है ना अब आप ये टेंशन निकालना चाहते हो अपने लाइफ से। इतना ऑब्सेशन, इतना स्ट्रेस, इतना एंग्जाइटी लेके करना क्या है? और जो रिलेशनशिप में आपको इतनी स्ट्रेस और इतनी एंग्जाइटी मिले, वो रिलेशनशिप थोड़ी ना रिलेशनशिप हुई। अगर स्ट्रेस आपको रहना ही है तो फिर आप अकेले ही रह ले। अगर रिलेशनशिप में रह के भी अगर आपको स्ट्रेस है तो वही रिलेशनशिप कहाँ से हुई? समझ रहे बात को? सो आप ये स्ट्रेस को निकालना चाहते हैं। यू जस्ट वांट टू मूव फॉरवर्ड कि भाई मुझे इतना टेंशन चाहिए ही नहीं। आपके पर्सन की बात की जाए तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन बात करना चाहते हैं, वो बात सही है। अगर अब तक है ना वो डिफेंसिव मोड में थे, ब्लॉकिंग मोड में थे, जैसे लगता है ना कि भाई मैंने जो कहा ना वो बिल्कुल सही हो रहा है, मतलब मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है, और मैं जो कह रहा हूँ वो सही है, मैं जो कह रही हूँ वो सही है। अब तक है ना बहुत हट्टी बन रहे थे, बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग, ज़िद्दी बन रहे थे कि भाई मैंने जो कहा है ना वही सही है, और मैंने इसलिए ब्रेकअप किया और सही ब्रेकअप किया है। कॉन्वर्सेशंस भी नहीं कर रहे थे, कम्युनिकेशन नहीं कर रहे थे, कम्युनिकेशन ब्लॉक थी इनकी। सो कहीं ना कहीं ये पर्सन है ना, उन्हें लग रहा है कि आप गिव अप कर रहे हो। ओके, उन्हें लग रहा है या उन्हें पता है कि आप गिव अप कर रहे हो, आपने छोड़ दिया है, लड़ना ही छोड़ दिया है इस कनेक्शन के लिए, जो आप बिल्कुल वही कर रहे हो। इन्हें लग रहा है कि आपने लड़ना छोड़ दिया है, ये मतलब यू आर नॉट फाइटिंग फॉर दिस कनेक्शन एनी मोर। लेकिन ये पर्सन है ना, उन्हें पता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी होल्ड बैक कर रहे हैं। आपको ऐसे दिखा रहे होंगे
कि भाई मुझे तो कोई परवाह नहीं है, आई एम तो नॉट इवन इंटरेस्टेड, लेकिन आपको थोड़ी ना पता इनकी ये हालत है, ना आगे बढ़ पा रहे हैं ना पीछे जा पा रहे हैं, लेफ्ट राइट सेंटर कहीं कुछ हो ही नहीं रहा है, बस अटके हुए हैं आप पे, जेमिना ही चाहिए, लेकिन जेमिना के बिना भी नहीं, जेमिना के साथ भी नहीं रह सकता, वो टाइप की एनर्जी। लेकिन मुझे लग रहा है आपके पर्सन है वो सोच रहे हैं कि आप गिव अप तो कर रहे हो, लेकिन एट द सेम टाइम उन्हें भी आपके पास आना तो है, कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, लेकिन वो होल्ड बैक कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ लगेगी, उन्हें पता है बहुत ज़्यादा शक्ति लगेगी आपसे बात करने के लिए, बिकॉज आपसे नाराज़ है, आप नाराज़ हो तो उन्हें पता है कि भाई ये कम्युनिकेशन भी चाहते हैं लेकिन होल्ड बैक भी कर रहे हैं, जैसे मैंने कहा था ना, थोड़ी कॉन्ट्रोडिक्टरी एनर्जी है। आपको लगता है कि या फिर आपको पता है कि ये पर्सन टोटली नॉन कमिटल है। अब कुछ लोगों के लिए आप इसकी पर्सन की ऑलरेडी शादी हो चुकी है कहीं पे, और आपको पता है ये पर्सन उस पर्सन को छोड़ेंगे नहीं आपकी तरफ, और आपको लग रहा है ये पर्सन झूठे हैं, निकम्मे हैं, एक नंबर के लायर चीटर हैं। दूसरे लोगों के लिए आपके पर्सन आपको लग रहा है कि नॉन कमिटल है, कि ये पर्सन कभी कमिट करना ही नहीं है इस पर्सन ने, सो आपकी तरफ से मतलब आपको लग रहा है भी इस पर ट्रस्ट करने का कोई मतलब नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं इनके साथ रहने का। अब ये भी देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन है ना, बहुत बार है ना यही किया होगा उन्होंने, आए अपने लाइफ में, रिलेशनशिप तो थी, सब कुछ सही था, इमोशंस थे, लेकिन कमिटमेंट की बात आई तब भाग गए। सो ये इतनी सारी बार इन्होंने ये किया है आपके साथ कि अब आपको एक एक ओपिनियन बना लिया आपने कि भाई ये पर्सन ऐसा ही है, जैसा है ऐसा ही है ये पर्सन, और आपकी पर्सन है ना गलतियों से सीखते नहीं है, बार बार वही रिपीट किए जाते हैं। सो अब आपने एक बहुत स्ट्रॉन्ग ओपिनियन बना लिया कि पर्सन झूठे ही है, ये पर्सन ऐसा ही करते हैं, आते में लाइफ में इमोशंस मतलब दिखाते हैं, प्यार दिखाते हैं, लेकिन कमिटमेंट की बात आए तो भाग जाते हैं, या फिर शादी की बात आए तो भाग जाते हैं, या फिर बोलते हैं मैं कर नहीं पाऊंगा, जो भी है। सो आपकी तरफ से एक आपने मन बना लिया कि पर्सन नॉन कमिटल है। आपके पर्सन आना चाहते हैं आपकी तरफ, ओके, एज अ फ्रेंड। सो मुझे लग रहा है कि ये दोस्ती वाला रिलेशनशिप रखना चाहते हैं या फिर आना चाहते हैं आपकी तरफ एज अ फ्रेंड, लेकिन डीप डाउन एक बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन लेके आ रहे हैं, ओके, बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन लेके आ रहे हैं, एक बहुत बड़ी चेंज लेके आ रहे हैं आपकी तरफ, ये मैं देखूंगी। और आपकी तरफ से है कि भाई ये रिलेशनशिप इतना बड़ा बर्डन हो रहा है आपकी तरफ कि अब आपसे सहा नहीं जा रहा है, यू कैन नॉट टॉलरेट इट एनी मोर। जैसे मैंने कहा था ना, देखिए 9 और 10 आपकी तरफ से ना सब कंप्लीशन की तरफ आ रहा है, सब कंप्लीशन की तरफ आ रहा है, और आपके पर्सन से कहीं ना कहीं एक रीच आउट करने की उम्मीद आ रही है कि भाई दोस्त तो दोस्त की तरह बात तो करनी है मुझे जेमिनी से। अब मुझे लग रहा है कि दोस्त की तरह रीच आउट तो करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा चेंज आ रहा है इस पर्सन पे। अगर आप दोनों के बीच में बातें बिल्कुल भी नहीं हुई ना, तो इस बार जो कम्युनिकेशन आपके पर्सन करेंगे या उनके अंदर है ना एक चेंज आया है, ओके, उन्हें पता है कि आप दोनों के बीच में चीज़ें खत्म हुई है, तो ये पर्सन अभी भी रिवाइव करना चाहते हैं कनेक्शन को, आना चाहते हैं आपकी तरफ एक नए सिरे की तरह, एक सीरियसनेस के साथ, ओके, लेकिन फ्रेंडली मैसेज तो देंगे ही देंगे। और आपकी तरफ से यू आर वॉकिंग अवे, बिकॉज आपको लग रहा है भाई ये कब तक वेट करे, कब तक ये गेम्स चलने वाली है, ओके। सो मुझे नहीं लगता है कि आप इंटरेस्टेड है इस पर्सन में एनी मोर, आपका इंटरेस्ट शायद बहुत कम हो चुका है, या फिर यू आर जस्ट गिविंग अप, ओके। बट बहुत ज़्यादा बर्डन हो रहा है कि कोई कब तक कोई वेट कर सके ना, किसका पूरा बर्डन आपने रिलेशनशिप का लिया है अपने सिर पे, तो कब तक आप टॉलरेट करेंगे। आपके पास दूसरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती है, और आपको लगा कि भाई मैं दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले रहा हूँ तो ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लूँ, तो फिर सामने वाला बंदा कर क्या रहा है, समझ रहे हैं आप। चलिए आउटकम देख लेते हैं। वाह, सही है। मुझे लग रहा है दो चीज़ हो सकती है, या तो आपकी तरफ यही पर्सन आ रहे हैं, मुझे लगता है ये पर्सन आ रहे हैं, ओके, कुछ लोग के लिए कुछ और भी हो सकता है। ये पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं एक नई बिगनिंग, प्यार की एक नई शुरुआत लेके, बहुत अट्रैक्शन है, बहुत ज़्यादा सेक्शुअल केमिस्ट्री है, बहुत अट्रैक्टेड है, ओके, आपकी तरफ। सो ये आ रहे हैं आपकी तरफ, एक्शन भी लेंगे और प्यार का एक नई शुरुआत करना चाहते हैं प्यार में। क्लैरिटी है इस पर्सन को, और आपको भी क्लैरिटी मिलेगी, खुशी भी मिलेगी आपको जब ये पर्सन आएंगे आपकी तरफ कि भाई मैं नए से शुरू करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ। अनफॉर्चुनेटली मुझे बस एक चीज़ दिख रही है कि क्लैरिटी मिलेगी, खुशी मिलेगी, लेकिन आपकी तरफ से ज़्यादा कुछ रिस्पॉन्स नहीं होगा इस पर्सन की तरफ। मैं कह रही हूँ ना, क्योंकि आपको ट्रस्ट इश्यूज़ ही है ना, आपको लग रहा है कि ये पर्सन ने तो 50 बार यही कर चुके हैं, ये तो पहले भी देखा है, कि बहुत लंबी लंबी ब्रेक लेते हैं कम्युनिकेशन में, कम्युनिकेशन गैप रहते हैं, ब्रेकअप कर लेते हैं, फिर एकदम से वापस आ जाते हैं, सो आपकी तरफ से ना इतना आपका इंटरेस्ट नहीं रहा इस पर्सन में जितना इस पर्सन का अभी भी आप में इंटरेस्ट है। एक कभी कभी एक रियलाइजेशन होता है, सो क्लैरिटी मिलेगी, खुशी भी मिलेगी, लेकिन आपकी तरफ से शायद रिस्पॉन्स नहीं करेंगे आप।
वाह 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 जेमिनी, क्या हो रहा है? आपके पर्सन आ रहे हैं, सक्सेस चाहते हैं आपकी तरफ, इंशाल्लाह सक्सेस चाहते हैं। और आप जो भी सोचते थे ना कि भाई ये पर्सन आपके ऊपर मेहनत नहीं करेंगे, कनेक्शन में मेहनत नहीं करेंगे, एफर्ट नहीं डाल रहे थे, कमिटमेंट नहीं डाल रहे थे, जो भी आपने सोचा कि अब तक ये पर्सन नहीं करते, वो सारी चीज़ें करने वाले हैं ये एफर्ट भी डालेंगे, ये मेहनत भी करेंगे, फिक्स करेंगे पूरी पूरी सिचुएशन को, जो बिगड़ी उनकी तरफ से ये वो सब चीज़ सही करेंगे और आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए ये मैरिज चाहते हैं आपके साथ, अपने पेरेंट्स को बता देंगे। कुछ लोगों के लिए ये सक्सेस चाहते हैं आपके साथ, कनेक्शन को लेबल देना चाहते हैं, एंड दे आर रेडी फॉर इट। बस प्रॉब्लम मुझे यही लग रहा है कि आपकी तरफ से शायद आप टाइम ले ले थोड़ा सोचने का, लाइक यार मुझे सोचने दो, वैसे कुछ लोग आप बोलेंगे, कुछ लोग आप मेंटेन करेंगे फ्रेंडली, कि भाई ठीक है हम दोस्ती ठीक है, बिकॉज आपको डर लग रहा है ना कि ये पर्सन बार बार यही तो किए जा रहे हैं, वापस वापस दिल तोड़ने का शौक तो है नहीं किसी को। दूसरे लोगों के लिए मुझे लग रहा है या आपको क्लैरिटी तो मिल जाए, लेकिन आप कुछ बात ही ना कर दे या फिर बातें बंद कर दे या ब्रेक ले ले, ऐसा कुछ दिख रहा है। लेकिन आपकी तरफ से मुझे नहीं लगता आप ज़्यादा कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते या ज़्यादा कुछ बोलना चाहते। आई थिंक यू वांट टू टेक योर स्पेस, यू वांट टू टेक योर टाइम। बट वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस जेमिनी, आपकी तरफ आ रहे हैं, पूरी मेहनत लगाएंगे। इसलिए मैंने कहा था ना कि पूरी ट्रांसफॉर्म होने वाली है इस पर्सन की एनर्जीज। जिस तरह ये पर्सन आ रहे हैं ना, आपको मतलब विश्वास नहीं हो कि यार ये यही पर्सन है जिनसे मैंने 6 महीने से बात नहीं की या 1 साल से बात नहीं की। उस तरह की ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। चलिए बढ़िया रीडिंग है। ओके, कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।